ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशंस डिस्कस कर रहे थे एंड ऑन दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। ये किया था ना डिस्कस, बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। बोट एंड रिवर प्रॉब्लम, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा, कल किसी ने मुझे एक डाउट पूछा है, वो भी डिस्कस करेंगे आज। और सो बोट एंड रिवर प्रॉब्लम में क्या था बेटा? लेट्स से दिस इज माय रिवर, एक बार समराइज करते हैं फटाफट इसको। और ये डी पकड़ लीजिए, लेट्स दिस एज अ वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट। सो इधर क्या हो जाएगा? व्हाट वाज दिस? क्या ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट? Velocity of boat with respect to करेक्ट। ये एंगल हमने थीटा फॉर्म किया था, सो दिस कंपोनेंट वाज हियर वी बी आर इंटू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट था वी बी आर इंटू व्हाट? साइन थीटा। सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर? टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर कितना हो जाएगा? D upon VBR cos D theta. upon VBR का करेक्ट, d अपॉन वी वी आर कॉस थीटा, ये हमने डिस्कस किया था। So d upon VBR cos theta will be the time which is required to cross the river. Okay. और अगर मैं ऐसे एनालाइज करूँ, let's say this is my x-axis and this my y-axis. So what will be the velocity of boat along x-axis? Velocity of boat along x-axis कितना होगा? VR minus VBR sin theta. VR minus VBR sin theta. So what will be the drift? Drift कितना होगा? अगर हम ड्रिफ्ट एनालाइज करें कितना हो जाएगा? वेलोसिटी, करेक्ट। सो अगर हम ड्रिफ्ट को एनालाइज करते हैं, सो माय ड्रिफ्ट विल बी वी आर minus of VVR sin theta into the time which is given here into time, and time will be what? dy VVR into cos theta. ये हो जाएगा ना ड्रिफ्ट का फॉर्मूला? Yes sir. That's all we have done. अच्छा, अगर मुझे ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, लेट्स से वी हैव टू रीच पॉइंट बी एंड इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, सो फोर्थ हमने डिस्कस किया, टू रीच पॉइंट बी व्हाट शुड बी द एंगल? Sin inverse of VR upon VBR. sin VR. Correct. We did VBR sin theta is equal to VR, or we said that sin theta is equal to VR by VBR, and this gives the theta here as sine inverse of VR by VBR. Am I clear? Yes sir. Yes sir. अच्छा, एक और नया थोड़ा सा बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है फिफ्थ वाले केस में, टू रीच ऑपोजिट पॉइंट, टू रीच ऑपोजिट पॉइंट, अगर ऑपोजिट पॉइंट में पहुंचना है बेटा, ऐसे अगर मैं रिवर लेता हूँ और इसको ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है इधर, so, अगर ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, एंड देन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा होगा। सो हियर विल बी हैविंग वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा। so, यहाँ पे होगा बी
VBR। तो मुझे बताओ, अगर ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, इसको जस्ट ऑपोजिट पहुंचना है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी अलोंग दिस लाइन? क्योंकि अगर ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तभी वो ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा। सो अगर यहाँ से बोट डाइव मारा है एंड द बोट हैज टू रीच हियर, क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इन दिस डायरेक्शन? Yes. गुड, ये समझिए बात। So if the boat is diving from here and boat has to reach to the opposite end, so in that case there will be no horizontal component of the boat velocity, क्योंकि अगर horizontal होता तो boat drift करता, लेकिन boat just opposite point पे कर रहा है, there is no drift over here, so implies the velocity of boat should be in this direction, तभी इधर पहुंच पाएगा। and this is my velocity of river, so ऐसे मेरा velocity of river है horizontal direction में, ठीक है। so if we see this is 90 degree, so can I say from here that velocity of boat with respect to river का square is equal to velocity of river का square plus velocity of boat का square? Can we say so? Yes, sir. Yes, sir. Mark में but बेटा, this formula is applicable if and only if the boat is reaching the opposite end. ये तभी यूज करेंगे जब बोट यहाँ से डाइव मार के ऑपोजिट एंड पे जा रहा है। So when boat is reaching the opposite end, there will be no horizontal component of boat velocity, क्योंकि अगर horizontal हुआ रहता तो boat drift करता, but boat drift नहीं कर रहा है, horizontal 0 होगा, तो यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा। This is my velocity of boat with respect to river and velocity of river. So which means velocity of boat का square, river का square, minus this will come this side. So that is velocity of boat हो जाएगा boat with respect to river का square minus velocity. Is it clear? Yes, sir. Good. सबको समझ गया पॉइंट यहाँ तक? Is it clear to everyone? Yes, sir. I'm sharing this. प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। गुड कार्तिक। I'm just sharing screen with you, आपको सॉल्व करना है। Okay, go for this. Question number 6.31. ये जो रोइंग वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। Okay. So width of river is 30 meter, river velocity is 2 meter per second, and rowing velocity is 5 meter per second at 37 degree from the direction of river current. River current से दिया है। So according to the question, we have a river here. और रिवर का विड्थ दिया है d 30 मीटर, 30 मीटर है डिप, और रिवर इधर फ्लो कर रहा है। So velocity of river they have said us 2 meter per second,
ओके, और क्या कह रहा है, एंड रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। 37 डिग्री रिवर करंट के डायरेक्शन से, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस, 5 मीटर पर सेकेंड and this angle is what, 37 degree. Find the time taken to cross the river and drift of the boatman while reaching the shore of the river. So, आपसे पूछा जा रहा है, find, one second, yes, excellent बेटा, good, Tara and Kira both of you. आपसे पूछा जा रहा है, find time taken to cross, good Aditya, excellent Kira, very good, cross river and second part में आपसे पूछ रहा है drift of boat. चलो एक काम करते हैं, पहले VVR को रिजॉल्व कर देते हैं। इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VVR इंटू कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इज इट VVR इंटू VVR sin साइन, हाँ VVR इंटू व्हाट, साइन। ये जो बोट है वो रिवर को क्रॉस करेगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये जो बोट है वो रिवर को क्रॉस करेगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, VBR sin theta. VVR साइन। सो अलोंग y एक्सिस अगर हम सोचेंगे, along y axis, so my velocity of boat will be equal to VBR into sin theta and a sin of 37 degree. So velocity of boat along y axis कितना हो जाएगा, 5 into sin 37 is what, 3/5, is it 3 मीटर पर सेकेंड, और Yes. हाँ, और इस डायरेक्शन में अगर आप यूज करोगे, सर हाँ बेटा, सर हमें एंगल 53 डिग्री लेना चाहिए ना, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें उस वर्टिकल के साथ एंगल लेना होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने जो फार्मूला के सेक के लिए ऐसे बता दिया आपको, मैंने फार्मूला के सेक के लिए आपको ऐसे बता दिया, बरोबर ना, बट हर बार एंगल इधर से ही देगा कोई जरूरी थोड़ी ही है, कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपको एंगल दिया है वो रिवर करंट के डायरेक्शन से दिया है, आपको वर्टिकल से एंगल नहीं दिया है। अगर तुम्हें चाहिए आप वर्टिकल से लेके सॉल्व करो तो भी सेम आंसर आएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ये आपका चॉइस है। ओके सर। हाँ, 3 is equal to distance 30 by time t. So from here, ten second will be the time. अच्छा, along x-axis if we see, along x-axis अगर हम देखते हैं, so what is the velocity of boat along x-axis? Is it VR plus VVR into cos 37 degree? सपोर्ट कर रहा है ना दोनों एक दूसरे को। So velocity of boat along x कितना हो जाएगा? Is it 2 plus 5 into 4/5? कैंसिल हो गया। So velocity of boat along x कितना हो जाएगा? Will that be equal to 6 मीटर पर सेकेंड? So drift अगर आपको निकालना है, so velocity of boat along x into what, time. So what will be the drift? 6 into 10, so which means 60 मीटर। नहीं हो सैफ गलत है बेटा, चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन। समझ गया सभी को कैलकुलेशन ये? समझा सभी को? Yes. Yes. गुड क्वेश्चन, सिंपल सा था। चलो
आगे बढ़े। कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. नेक्स्ट, गो फॉर इट। चलो इसको एनालाइज करते हैं। सो क्वेश्चन सेज ऐसा हमारा और इसका विड्थ दिया है। सो डी ऑलरेडी दे हैव गिवन अस 30 मीटर। सो डी दिया है उन्होंने 13 मीटर and the velocity of river they have said is 4 meter per second. Velocity they have said as river का 4 meter per second. फोर मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड। दे हैव सेड बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या कह रहा है कि आपको डायग्राम प्लॉट करना है। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। ओके, देखते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, पहले केस में आपसे पूछ रहा है डायग्राम फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर है। क्या लगता है टाइम टू क्रॉस रिवर? व्हाट वाज द टाइम टू फॉर क्रॉसिंग द रिवर? तो क्या टी वाज माई डी बाय वी बी आर इंटू कॉस थीटा, VBR cos राइट? अब सोचो अगर मुझे टाइम को मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। आई कांट चेंज वी बी आर, डी को हम चेंज कर नहीं सकते। तो इसका मतलब कि फॉर मिनिमम टाइम cos theta should be maximum. Yes or no? अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए तो क्या इसके लिए cos theta मैक्सिमम होगा? So if I want this minimum, so this should be maximum, right? So cos theta का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। इसका मतलब कि टाइम जो आपका मिनिमम होगा will that be simply equal to d by v b r, कि cos theta आपने 1 ले लिया। व्हाट डज इट मीन बेटा? इसका मतलब क्या है कि क्या वी बी आर इस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्या वी बी आर इस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्योंकि थीटा मैंने यहीं से लिया था ना, थीटा मैंने इधर से लिया। अगर टाइम मुझे मिनिमम चाहिए सो कॉस थीटा शुड बी 1, एंड इसका मतलब कि थीटा आपका 0 डिग्री होगा। वी बी आर शुड बी अलोंग दिस लाइन। यस और नो?
यस और नो, इसका व्हाट डज इट मीन, क्या लिख सकते हैं हम कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी परपेंडिकुलर टू river current, should be perpendicular to what? River current. Yes or no? So VBR Yes, आपका, sir. हाँ VBR आपका इधर हो गया VR, तो velocity of boat इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट इसका. So velocity of boat will be equal to what? So velocity of boat will be equal to under root of, अगर हम velocity of boat कैलकुलेट करें, so velocity of boat कितना होगा? अंडर रूट ऑफ VBR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर. So my velocity of boat will be equal to under root of 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस और व्हाट 25, ये करना पड़ेगा ना. So इसका मतलब कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट? Yes. इज इट रूट ओवर 41 मीटर पर सेकंड? होगा. नाउ दिस विल बी माय रूट ओवर 41 बेटा, ठीक है 11 देखना पड़ा, 41 मीटर पर सेकंड, नॉट 49. क्लियर. अब मुझे मान लो ये एंगल फाइंड करना है थीटा. सो व्हाट विल बी थीटा फ्रॉम हियर? tan theta, can I write this as VBR by VR? tan theta होगा VBR by VR. अगर ये VBR है, so this will be also VBR and this is equal to 5. So tan theta is equal to VBR perpendicular by base VR. So it implies 5 by 4. So theta जो होगा tan inverse of 5 by 4. Is it clear? कॉन्सेप्ट क्या दिया मैंने कि अगर बोट को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो टाइम मिनिमम तभी होगा जब cos थीटा 1 होगा. इसका मतलब थीटा विल बी 0 डिग्री. मतलब VBR जो होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इट शुड बी इन द perpendicular direction to the river current. Getting the point? Yes. Okay, good. नाउ ड्रिफ्ट के बारे में अगर हम, क्योंकि इसमें आपसे ड्रिफ्ट भी पूछ रहा है वो, सो ड्रिफ्ट कैसा होगा? दे आर आल्सो आस्किंग अबाउट ड्रिफ्ट. अगर मैं इसको रफली दिखाऊं, अभी ये वेलोसिटी ऑफ बोट वाज समथिंग लाइक दिस और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा था. सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू cos थीटा, यस सर. है ना. ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू cos थीटा. सो नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट इन दिस डायरेक्शन? cos थीटा कैसे निकालोगे? सो आई एम हैविंग tan थीटा एज 5 by 4. सो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया. तो cos थीटा कितना हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, 4 बाय हाइपोटेनस विल बी अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सी, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो बेस इज माय 4, हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर. सो व्हाट विल बी cos थीटा? Is it 4 by 41? So velocity of boat, let's have this as x-axis and this as y-axis. So velocity of boat along x-axis कितना हो जाएगा? VB into cos theta. Velocity of boat along x-axis. VB मेरे पास था root 41 into 4 by root of 41. So this and this will get cancelled.
सो इम्प्लाइज की वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया? इज इट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड? Yes, sir. ओके, गुड। नाउ अगर आपसे ड्रिफ्ट पूछ रहा है तो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू सिंपली हो जाएगा स्पीड टू टाइम। सो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू, स्पीड मेरा था 4 और टाइम मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 6 सेकेंड्स, ऑलरेडी वी हैव मिनिमम टाइम। सो अगर हम प्लेस कर देंगे 24 मीटर। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है, तो सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। मिनिमम टाइम वाला, ड्रिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। टाइम आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो डी बाई वी बी आर से। डी आपको दिया है 30 और वी बी आर दिया है 5। सो फ्रॉम हियर टाइम वी गॉट डन। जमाई कैलकुलेशन सभी को? Yes, sir. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए। बी पार्ट आपसे पूछ रहा है, कैन द बोट रीच अ पॉइंट जस्ट ऑपोजिट टू द अदर शोर? इफ यस, देन मेक द वेलोसिटी डायग्राम, द डायरेक्शन इन विच इट शुड गो, his boat and the time taken to cross the river in this case. Okay, क्या रीच हो पाएगा ऑपोजिट पॉइंट पे? क्या हो पाएगा टू रीच ऑपोजिट पॉइंट? Is it possible for the boat to reach opposite point? Yes or no? Why? क्या ये बोट रिवर के ऑपोजिट पॉइंट पे, जहां से उसने रो करना चालू किया था, क्या उसके ऑपोजिट पॉइंट पे ये बोट पहुंच पाएगा? यस। याद है हमने कल एक चीज डिस्कस किया था, सिंस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, पहुंच जाएगा मैरोस। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर बड़ा होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर से, सो बोट कैन रीच द ऑपोजिट एंड, बोट कैन रीच ऑपोजिट पॉइंट। लेकिन अगर ये रिवर्स है, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर बड़ा होता वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के कंपैरिजन में, तब वो ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच नहीं पाता। याद है कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था ये बात? Yes, sir. हाँ, प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली बेटा, अच्छे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। सिंस वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर बड़ा होता वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो बोट ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता। लेकिन सिंस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, इट कैन रीच द ऑपोजिट पॉइंट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, सो व्हाट इट विल बी, लेट्स हैव वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर और ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होना चाहिए, राइट? अगर इसको ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी इन दिस डायरेक्शन, एंड लेट्स हैव दिस एंगल एज थीटा। इधर क्या होगा? VBR into what? Sin theta. So if it has to reach to the opposite end, of course ये दोनों बराबर होना चाहिए। So VBR into sin theta should be equal to what? VR. So VBR था आपके पास 5, so 4 by 5
तो थीटा कितना हो जाएगा? इज इट इक्वल टू 53 डिग्री? Yes, sir. Theta will be 53 degree and this 53 degree will be perpendicular to the river current. Okay, good. एक पार्ट तो ये हो गया. बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि what will be the time taken to cross. कैसे निकालोगे time taken to cross the river? In this case, so they are asking us to calculate time taken to cross the river. बताइए कैसे क्रॉस करेगा और किस कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा? Perpendicular component. हाँ, let's have this as x, this is y. Good. So क्रॉस करेगा इसकी वजह से VBR cos theta की वजह से. So velocity of boat along y-axis VBR into what? Cos theta. So velocity of boat along y-axis VBR था 5 into cos of the angle which we got here is 53 degree. So velocity of boat along y 5 into what? 3 by 5. So velocity of boat along y is 3 meter per second. Correct? अब इसमें आप रिजल्ट यूज कर दो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो स्पीड आपका था 3, डिस्टेंस आपको क्रॉस करना है 30, 10. सो व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड? 10 seconds. Is it clear? गुड, वेरी गुड. समझा सबको पॉइंट? ये 2 केसेस किया हम लोगों ने डिस्कस. एक बार हमने किया फॉर मिनिमम टाइम और दूसरी बार हमने किया फॉर सेकेंड केस में हमने किया टू रीच दी ऑपोजिट पॉइंट. सो वी हैव डिस्कस द 2 केसेस हियर, है ना. एक केस जो हमने एनालाइज किया वो तब का था जब इट हैज टू टेक द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, और सेकेंड केस में दिस वाज फॉर the condition when we have to reach the opposite point of the river. Am I clear? Yes, sir. Good. Can you show the previous slide? Yeah, one second. Done? Yes. Okay. So the question का third part में what they are saying is, see, how long will it take to row 10 meter upstream and then back to the starting point? Upstream का मतलब होता है against the flow of river. So इस केस में
पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लीजिए। सो अपस्ट्रीम का मतलब होता है जिधर रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट। सो लेट्स से रिवर अगर इधर फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम में ए हो गया। और अगर हम डाउनस्ट्रीम देखेंगे, सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है सो अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी इधर ही होगा। दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अपस्ट्रीम का मतलब है कि द मूवमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, और डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि द फ्लो ऑफ बोट इज along द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। सो डाउनस्ट्रीम में बोट और रिवर दोनों एक डायरेक्शन में जाता है, और अपस्ट्रीम में बोट एंड रिवर दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये फर्स्ट केस, वी हैव दिस एज सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में मान लो टाइम आपको t1 लगा, और सेकंड केस में टाइम t2 लगा। सो टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। सो अगर हम फर्स्ट केस के लिए एनालाइज करें, डिस्टेंस आपको 10 मीटर जाना है, बताओ क्या होगा बोट का स्पीड? Let me have this as negative and this as positive. So what will be the velocity of boat in this case? EBR minus VR. VBR minus VR. बट एक डायरेक्शन प्लस और एक डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? VBR माइनस ऑफ VR. सो कितना टाइम लगेगा बेटा इस वाले केस में? सो अगेन वी यूज द सेम रिजल्ट। सो स्पीड आपको कितना हो जाएगा? VBR माइनस VR. सो दिस इज velocity of boat will be equal to what? 5 minus of 4. Is it equal to 1 meter per second? T. So T1 कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। ओके, अगर हम सेकेंड केस में एनालाइज करें, सो व्हाट विल बी माय वेलोसिटी ऑफ बोट? इज इट VBR प्लस ऑफ VR? Yes, sir. है ना? सो वेलोसिटी ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में कितना हो जाएगा? दिस इज 5 प्लस ऑफ 4. सो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल टू व्हाट? 9 मीटर पर सेकेंड इन डाउनस्ट्रीम। फिर से यहाँ पे रिजल्ट लगा दीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो 9 था, so which means t2 will be equal to 10 by 9 seconds, है ना? so अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे, so total time t, that will be equal to t1 plus of t2, 90. So this time will be equal to what? 100 by 9 seconds. Got the calculation properly? Yes, sir. Yes. It's a good question बेटा, बढ़िया सवाल है। So could you please once again explain the last part? This one? Yes, sir. Okay. Now see, for the second case downstream, this boat and river both are going in the same direction. So I'll write here second case में. So if I analyze, so velocity of boat with respect to river is velocity of boat minus velocity of river. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने इसको प्लस लिया था, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। और यू कैन टेक रिवर्स ऑफ दिस। अगर आप चाहिए तो आप एक काम करो कि ये वाले डायरेक्शन को आप प्लस ले लो, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। सो जस्ट गो फॉर द डाउन स्ट्रीम। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है इस डायरेक्शन में, विच आई हैव टेकन प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। रिवर भी इसी डायरेक्शन में, इसको भी मैंने प्लस में लिया था। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट?
is it equal to velocity of boat with respect to river plus velocity of river? If this will come this side, add हो जाएगा ना, Okay, sir. है ना? So यहाँ से अगर आप देखोगे, so velocity of boat with कितना होगा? Velocity of boat with respect to river is 5, 9. and हाँ, so this is velocity of boat that is equal to 9 meter. Is it clear, everyone? सारे cover हो गए. Minimum time to reach the opposite point and upstream, downstream, everything is covered here. Is it clear? Shall I move ahead? Yes. और कराऊं कि समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? एक और कर लो लास्ट. Direct कराऊं. हाँ ठीक, करो क्वेश्चन नंबर 6. Solve this one. So which one? A river 20 meter wide river speed दिया है. A boat start with 10 to root 2 meter per second at 45 degree from the river current relative to the river. So find the time taken to the boat to reach the opposite bank. Okay, Aditya. ठीक है, Bhara Aditya, both of you have the same answer. देखते हैं, मैं भी करके देखता हूँ. So इस particular question में what they are saying is that इस case में the river is 20 meter wide. So river जो दिया है वो 20 meter wide है. So width of the river 20 meter wide है and river speed is 3 meter per second. और क्या कह रहा है कि velocity of boat with respect to river 2 root 2 है 45 degree from river. And this angle they have said is what? 45 degrees. So time कितना लगेगा? So component तोड़ दीजिए. इधर का component कितना हो जाएगा? VVR into sin theta, and here it will be VVR into cos theta. So X, Y. So along Y axis. Along Y axis, what is the velocity of boat along Y axis? VPR sin theta. हाँ, क्योंकि velocity of river तो है ही नहीं Y के डायरेक्शन में, तो वो तो कुछ करेगा. So velocity of boat along Y axis is 2 root 2 into sine of 45 degree. So velocity of boat along Y axis 2 root 2
into sin 45 is 1 by root 2. This will get cancelled. So ये root 2 से root 2 cancel हो जाएगा. So velocity of boat along y-axis is 2 meter per second. So now if I use the concept of speed is equal to what? Distance by time. So speed मेरा हो गया 2, 10. So time will be equal to what? 10 seconds. Is it clear? So it will take 10 seconds to cross the river. Clarity है? Okay. ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा? क्या वो वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स एक्सिस की वजह से होगा? Yes, sir. हाँ. So along x axis, what will be the velocity of boat along x axis? Is it vr plus vbr into cos theta? ये होगा ना velocity of boat along x axis. That Yes, means velocity of boat along x axis. रिवर का velocity already हमारे पास था 3 plus cos of 45 degree. This is 3 plus into cos 45 is 1 by root 2. This will be eliminated. Good. Observe Dhara both of you. So velocity of boat along x-axis is 3 plus of 2. So velocity of boat along x-axis will be equal to 5 meter per second. Correct? So अगर आपको drift calculate करना है, so for drift what you'll be doing? Simply speed multiplied by time. 5 into time कितना है? 10. 10. 10 So seconds. 5, हाँ 10. So that means 50 meter. खत्म. आ गया समझ में कैलकुलेशन प्रॉपरली? Yes, sir. मैं ये पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा आपके साथ विच यू हैव टू सॉल्व. गुड. एटलीस्ट समझ में आया कैसे अप्रोच करते हैं बोट एंड रिवर के प्रॉब्लम का. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत बार पूछ चुका है. देयर आर चांसेस कि ये आ भी सकता है एग्जामिनेशन. क्लियर? आगे बात कर सकते हैं. क्लियर है वहाँ यहाँ तक पॉइंट सभी को? Yes. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, रेन प्रॉब्लम. रेन प्रॉब्लम. कहीं कहीं बुक में इसको रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी लिखा रहता है, बट आई विल बी राइटिंग रेन प्रॉब्लम. इसमें जो हमें टर्म्स यूज करना है, तो फर्स्ट टर्म इज वी आर. अब ये रिवर नहीं है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. सेकेंड है वी एम. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन. एंड थर्ड वन इज वी एम आर. वी आर एम या वी आर एम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ. सो नेक्स्ट था हमारा वी आर एम. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. सो मैन के रिस्पेक्ट में रेन का स्पीड है. सो क्या रिजल्ट आ जाएगा? velocity of man with respect to rain is velocity of man minus velocity of rain. ये होगा ना velocity of rain with respect to man अगर हम करेंगे. So मैंने man with respect to rain कर दिया.
So अगर I'll do it the reverse way, so velocity of rain with respect to man अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? Is it velocity of rain minus velocity of man? Yes, sir. है ना? So velocity of rain कितना होगा? Is it equal to velocity of rain with respect to man plus velocity of man? ठीक है? So velocity of rain will be equal to velocity of rain with respect to man plus velocity of man. Is it clear? Yes, sir. So अगर हम इसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करें, so मान लो ये फ्लैट सरफेस है, आदमी यहाँ खड़ा है, he is holding umbrella. So ये आदमी जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा वो किधर के डायरेक्शन में करेगा? क्या वो वेलोसिटी ऑफ रेन के डायरेक्शन में करेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के डायरेक्शन में होल्ड करेगा? With respect to man. करेक्ट, Respect to man. करेक्ट. So इधर से ऐसे रेन आएगा, so ये आदमी का वेलोसिटी इधर, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. So to avoid rain, this person will have to hold umbrella in the direction of velocity of rain with respect to man. So we can say to avoid rain, person will have to umbrella in direction of umbrella in direction of velocity of rain with respect to man. Is it clear? Yes, sir. ठीक, लिखिए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं. नोट डाउन करो, आगे discuss. Done? Done? Yes, sir. चलो, Yes. I'll share one question. आप क्वेश्चन से देखिए पहले, फिर समझेंगे आगे बात करें. चलो, just note down this question, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. चलो इसको एनालाइज करें. ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर इज अ पर्सन हियर, ये फ्लैट रोड पे है, एक आदमी इधर है और वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट. सो दिस मैन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और a man is walking with 3 meter per second due is rain is falling vertically down with 2 meter per second. So ये आदमी जो था वो आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 meter per second से, and he finds that rain is falling vertically with what?
4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है? ये Velocity of rain. Velocity of rain with respect to नहीं man. नहीं नहीं, ये ग्राउंड के फ्रेम में दिया बेटा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सो रेन वर्टिकली नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली नीचे आ रहा है। ओके, सो ये ग्राउंड के फ्रेम से, वो आदमी के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो ग्राउंड के फ्रेम से दिया है। सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विथ 4 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डायरेक्शन इन विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट द रेन डज नॉट वेट हिम। सो ये आदमी अम्ब्रेला किधर होल्ड करेगा? रेन के डायरेक्शन में कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के डायरेक्शन में? With respect to man. With respect to man. So he will have to hold umbrella in direction of VRM. So velocity of rain with respect to man के डायरेक्शन में इसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। पहले VRM पे चर्चा करते हैं, कितना होगा VRM? Is it velocity of rain minus velocity of man? So let's take this for simplicity. ये मेरा x axis है और ये y axis है। So what is velocity of man here? Is it 3i cap? और velocity of rain कितना है? Is it 4j cap? है या नहीं? मैंने क्या किया, इसको x axis assume किया, नीचे वाले को y कर दिया। So velocity of man will be here, velocity of rain is here, right? So velocity of rain with respect to man कितना हो जाएगा? 4j cap minus of 3i cap. So can I say velocity of rain with respect to man will be minus 3i cap and plus of 4j cap मीटर पर सेकेंड? हाँ मयूरेश, 37 डिग्री फ्रॉम वेयर बेटा? दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का अगर आप डायग्राम बनाओगे, सो -3 हो गया। दिस इज माय +3 बट आई नीड टू हैव -3। सो हियर इट इज 3 मीटर, मतलब ये वेस्ट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने ईस्ट को प्लस पकड़ा है, और ये तो ऐसे ही 4 मीटर पर सेकेंड। ओके गुड, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू गेट दिस एंगल, सो ये आपका VRM का डायरेक्शन होगा, VRM वेलोसिटी। सो अगर आपको ये एंगल थीटा चाहिए, so ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। सो व्हाट विल बी tan थीटा? Sir, हाँ, हमने 4j cap माइनस क्यों नहीं लिया? क्यों लेंगे? यहाँ पे VRM तो VR तो प्लस में ही है ना, so यहाँ पे VM देखो, ये सर वो रेन नीचे आ रहा है ना? आप ले लो बेटा, मैंने नीचे के डायरेक्शन को ही प्लस पकड़ा है। अगर आप, वो मेरा चॉइस है, वो आपका चॉइस है, हाँ कोई कंपल्सन नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। इफ यू वांट टू टेक डाउनवर्ड एज नेगेटिव, टेक इट। बट मैं जब भी न्यूमेरिकल बनाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादातर मेरा फैक्टर पॉजिटिव में रहे, ताकि मैं बाद में साइन में कंफ्यूज ना हो, है ना? वो एक्सपीरियंस के बाद आपको खुद से आ जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 4/3। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये आदमी को अम्ब्रेला कैसे होल्ड कर, देखो एक्चुअली बारिश ऐसे गिर रहा है, लेकिन ये आदमी अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा? ऐसा करेगा ना, सच दैट कि ये जो अम्ब्रेला होगा वो यहाँ से कितना एंगल फॉर्म करेगा? 37। क्लियर है क्या पॉइंट? 37. हाँ, एक्चुअली बारिश कैसे गिर रहा है? एक्चुअली बारिश नीचे आ रहा है, वर्टिकली सीधा नीचे गिर रहा है, लेकिन ये आदमी अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा? ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे टिल्ट करके करना पड़ेगा उसको, तो अवॉइड रहे। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? एक्चुअली रेन सीधा नीचे आ रहा था, अगर ये आदमी रुका रहता ग्राउंड पे तो इसको सीधे ऐसे पकड़ना चाहिए था अम्ब्रेला, लेकिन ये आदमी भी चल रहा है तो अम्ब्रेला को ऐसे नहीं होल्ड करेगा। नाउ यू हैव टू होल्ड अम्ब्रेला एट सम पर्टिकुलर एंगल, तो किसी एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा उसको। गॉट द पॉइंट? सर लास्ट पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर।
हाँ, ये एंगल समझा? हाँ वही वाला। अच्छा, सो देखो ये अगर तुम्हारा 4 है, सो दिस विल बी आल्सो 4, 5 प्लॉट हियर इमेजिन। सो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, परपेंडिकुलर यस सर। पैरेलल दोनों। So if it is 4, this is 3. So tan theta is equal to perpendicular by base. ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. So tan theta is equal to perpendicular by base. Perpendicular here is 4, base here is 3. So tan theta is 4 by 3, which means theta will be 37 degree. थैंक यू। ये अप्रोच समझ में आया सभी को? एक्चुअली रेन नीचे आ रहा था, but this person will have to hold umbrella at an angle of 37 degree from horizon. Done? Clear? Yes, sir. गुड, चलो और देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। समझ में आया तो, नहीं समझेगा तो नहीं बनेगा, उलझ जाओगे। गो फॉर दिस 6.35। डन। देखते हैं इसको सॉल्व। सो व्हाट दे आर सेइंग हियर इन द क्वेश्चन, पेज इधर आई गेस मैं कंप्लीट कर। So to a man walking at the rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertically downward. तो पहला सिनेरियो क्या दिया है कि एक मैन है जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. So for a man, this man who is walking at 3 किलोमीटर पर आवर, so he finds कि rain is falling vertical. इसको दिख रहा है, एक्चुअली नीचे नहीं, वर्टिकली नहीं आ रहा होगा, कुछ भी होगा, बट ये जो आदमी है इसको दिख रहा है कि रेन सीधा वर्टिकली नीचे आ रहा है. सो लेट्स एज्यूम ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है. सो लेट अस एज्यूम कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप है. तो मैंने एज्यूम कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप. अभी जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करो, बाद में आप खुद से जो भी जुगाड़ लगाना है लगाओ, बट नाउ जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे करोगे आप. वेलोसिटी ऑफ रेन आप एज्यूम कर लो ए आई कैप प्लस ऑफ बी जे कैप. लेट अस एज्यूम दिस एज अ वेलोसिटी ऑफ रेन. मुझे ए और बी दोनों फाइंड करना है, एंड फॉर दैट हमें दो कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में. सो ये आदमी जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इज फाइंडिंग दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन. रेन सीधा नीचे आ रहा है. मैंने रेन के स्पीड को ये एज्यूम कर लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप. सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? इज इट वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन? होगा ऐसा? यस है ना? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा? रेन आपने एज्यूम किया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, एंड दिस मैन इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, माइनस प्लस हो जाएगा 3i. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन a माइनस ऑफ 3i कैप प्लस बी जे कैप. एग्रीड? Yes, sir. अच्छा, ये आदमी को क्या दिख रहा है? रेन कैसा आता हुआ दिख रहा है? दिस पर्सन, Vertical. हाँ. सो अगर इस आदमी को रेन वर्टिकली, डाउन. हाँ, अगर इस आदमी को रेन
वर्टिकली नीचे आता हुआ दिख रहा है. So for this per man, what will be the horizontal component of rain velocity? 0. Since he finds rain falling vertically, इसको क्या दिखता है कि रेन सीधा नीचे आ रहा है, राइट. सो इफ इट इज ही इज फाइंडिंग कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सो इसके लिए रेन का वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो कितना होना चाहिए? 0. तभी तो इसको सीधा नीचे आता हुआ दिख रहा है, बरोबर ना. इसका मतलब a minus 3 will be equal to 0. That means what? A is equal to 3. Have we got this? Yes, sir. So now once I have the value of a, plug here. So velocity of rain अपने को क्या मिला? 3i cap plus bj cap. तो देखिए एक टर्म को मैंने यहीं से कैलकुलेट कर लिया. Now let's go for the second case. क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी कुछ दिया रहे, दो कंडीशंस दिए रहे. When he increases his speed to 6 km per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree from vertical. अब क्या किया? ये आदमी अपना स्पीड बढ़ा दिया 6 किलोमीटर पर आवर, बट नाउ ही फाउंड दैट कि रेन इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री वर्टिकल से. सो ये क्या आ रहा है वर्टिकल से 45 डिग्री पे? इज इट वेलोसिटी ऑफ रेन की वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? ठीक है, वेरी गुड. सो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आपको मिला है? 3i कैप प्लस bj कैप. चलिए लिखते हैं इस आदमी के लिए. इस आदमी का काम खत्म. नाउ विल गो फॉर दिस पर्सन. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, which means the velocity of rain with respect to man कितना हो जाएगा? Rain I have 3i cap plus bj cap and velocity of man is now 6i cap. Is it clear? Minus of 3i cap ये आएगा ना? ये आएगा. Will it be the velocity of rain with respect to man? Okay. Yes. Now plot the diagram. This here I am having minus i3i cap. So this was my plus, it will be minus here. इधर कितना हो जाएगा? 3. और j cap तो ऑलरेडी मेरा b है. और इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा? 45. 45 degree from vertical. Pi by 4. Pi by 4, yes, correct. Or 45 degree. Now see, if it is 3, this will be again 3. This is my b. So what is tan 45 degree? Is it equal to perpendicular by base? So tan 45 is 1. Is it 3 by b? So b का वैल्यू भी कितना आ गया? Is it equal to 3? Yes, sir. So b का वैल्यू भी आप यहाँ प्लेस कर दीजिए. So velocity of rain actually कितना मिला मुझे? 3i cap plus of 3j cap kilometer per hour. So what will be the magnitude of velocity of rain? आपसे ये पूछ रहा है ना. Find the speed of rain. तो speed of rain कितना हो जाएगा? Is it under root of 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर? स्पीड ऑफ रेन हो जाएगा 3√2 किलोमीटर पर आवर. Am I clear? Yes. Good question.
Getting the point properly? Yes, sir. Good. देख लो अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। सर वहाँ पे वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एट एक्स एक्सिस 0 क्यों है? क्योंकि उस आदमी को क्या दिख रहा है, इस आदमी को कैसा रेन आता हुआ दिख रहा है, वर्टिकली आता हुआ दिख रहा है ना। अगर इस आदमी को रेन वर्टिकली आता हुआ दिख रहा है, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? If this person is finding rain falling vertically, so with respect to this man, what will be the horizontal velocity component of the rain velocity? Rain का horizontal velocity क्या होना चाहिए? Should it be equal to 0? 0. हाँ, वही यूज किया। बराबर है? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। गुड कोर्स कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी हम काइनेमेटिक्स। करिए 6.33 सेम क्वेश्चन है, बट ये एयरक्राफ्ट और विंड का अप्रोच है। इन स्टिल ईयर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया है। चलो अप्रोच करते हैं इसको। What they are saying is in the question, the aircraft flies at 400 km per hour in still air. तो स्टील एयर में एयरक्राफ्ट फ्लो करता है विथ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये दिया है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड 400 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। सो ये विंड के रिस्पेक्ट में एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी दिया है। साउथ टू नॉर्थ, सो साउथ से इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ, तो विंड ब्लो कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ विंड दिया है 200 किलोमीटर पर आवर, ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है भाई। A pilot wishes to travel from A to a point B north east of A. So एक पायलट है, वो A से B पर जाना चाह रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि एंगल कितना फॉर्म करेगा वो 45 डिग्री। ओके, एक पायलट है, वो A पॉइंट से जाना चाह रहा है। सो लेट मी प्लॉट द डायग्राम। So here it is north, south, east, west.
मान लो पायलट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसको नॉर्थ ईस्ट जाना है, मतलब बी पॉइंट। सो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया कि ये जो एंगल फॉर्म करेगा दिस इज 45 डिग्री। इधर जाना है, विंड इधर बह रहा है, so velocity of wind is in this direction. Okay, find the direction he must steer and the time of his journey if AB is equal to 1000 kilometers. So AB कितना है? 1000 kilometers. बोलिए कैसे अप्रोच करें इसको? हाउ टू अप्रोच दिस? इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? Taken to move from A to B. So A से B जाने में what is the time it is taking? That is what you have to calculate. कैसे इसको डील करें? सर वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना A to B? हाँ, कैसे निकालेंगे? और किधर वो स्टीर करेगा वो भी तो आपसे पूछा गया है। किस एंगल पे जाएगा वो ताकि वो उधर पहुंच पाए? देखिए, अगर इसको यहाँ पहुंचना है और एयरक्राफ्ट इधर इस डायरेक्शन में है, सो क्या इधर अगर इसको इधर पहुंचना है तो क्या वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट शुड बी इन दिस डायरेक्शन? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट क्या इस डायरेक्शन में होना चाहिए? Yes, sir. So this should be the velocity of aircraft. V suffix a stand for velocity of aircraft. इसको अगर मैं रफली बताऊं तो मुझे एक बात बताओ, विंड इसको उधर खींच के लेकर जाएगा ना ऊपर की तरफ। So what should be the direction of the velocity of aircraft with respect to wind, ताकि वो वहां पहुंच जाए। एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए? - 1.25 सेकेंड्स। इतना कम टाइम लगेगा? 1.25 आवर्स बोलोगे तो समझेगा बेटा। हाँ, आवर्स में ही है। Hours शायद. Okay. Now I am having answer as 1.43. Sorry, 1.83, not 4. सोचो, फिर मैं करता हूँ। Okay. देखिए, अगर हम इस वाले पॉइंट पे सोचे, इन दिस डायरेक्शन वी हैव वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे। so, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इफ आई वांट टू हैव इन दिस डायरेक्शन, तो क्या मुझे विंड के वेलोसिटी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा? और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? इज इट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री? मतलब ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है बेटा? अगर इधर से भी हम सोचे, सो व्हाट इज दिस एंगल? π/4. π/4. So if I have to move in that direction, so what should be the direction in which aircraft should row?
एयरक्राफ्ट को कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इफ इट हैज टू रीच टू दैट पॉइंट। सोचो, मैं 1 मिनट अभी और होल्ड करता हूँ। थिंक ऑन इट, मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। आ रहा है किसी को? मैं करूँ इसको? I'm asking Dhara कि what should be the velocity of aircraft with respect to wind so that it will reach to that point. जैसे आप बोट वाले से एनालाइज करो ना, तभी होगा। बोट वाले से एनालाइज करो। Leave it aircraft. If this has aircraft, हम बोट वाले से एनालाइज करते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझेगा। So, अगर मेरे पास ऐसा बोट था, this man has to reach from here to here, ऐसे जाना है, right? Now let's say इधर पहुंचना है और इधर मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड है, right? इस डायरेक्शन में देखो ऐसे जाना है और वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में। सो इफ इट हैज टू रीच हियर, यहाँ अगर पहुंचना है, सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट? नहीं, कितना होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट? विंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सो एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? दिस पर्सन हैज टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, और ये डिस्टेंस आपको दिया है 1000 किलोमीटर्स, एंड दिस एंगल दे हैव गिवन अस इज व्हाट 45 डिग्रीज। यस, बोलिए कैसे करेंगे? So what should be the direction of velocity of aircraft with respect to wind? So ये पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, ये पॉइंट पे आपको जाना है, 1000 किलोमीटर है, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। सो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड का क्या एंगल होना चाहिए? चलो मैं एनालाइज करता हूँ। अब देखो, लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको रफली बना के बताता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, आई विल डू दिस नाउ। लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए हियर, ये मेरा पॉइंट बी था। वेलोसिटी ऑफ विंड इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो लेट्स से कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो है वो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो लेट्स इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये ऐसे अगर हम सोचे, सो ये इस तरह से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री बोल रहा हूँ, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, लाइक दिस, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? ये वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड इनटू व्हाट? कॉस अल्फा होगा। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड इफ आई एम टेकिंग हियर एज अल्फा एंगल, सो ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड इनटू कॉस अल्फा, एंड व्हाट विल बी दिस? इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? इनटू साइन अल्फा होगा।
अगर हम यहाँ से सोचे तो क्या ये एंगल कितना दिया है आपको 45 डिग्री. सो व्हाट विल बी हियर वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू cos 45 डिग्री. और ये कितना हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर. क्या वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू sin 45 डिग्री होगा. यस और नो. वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू sin 45 डिग्री होगा. नाउ इट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन. तो क्या ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेगा. So velocity of aircraft with respect to wind into sin alpha, is it equal to velocity of wind into sin 45 degree? Agreed? Now see, velocity of aircraft with respect to wind कितना दिया है आपको. Is it 400 into what? Sin alpha. और velocity of wind कितना दिया है 200 root 2 into sin 45 is what 1 by root 2. This root 2 and root 2 will get cancelled. ये 2 हो गया. Implies sin alpha कितना हो जाएगा. Will it be equal to 1 by 2? Implies alpha कितना फॉर्म हो गया. Is it equal to 30 degree? or pi by 6. 5/6. यस. समझ में आया. तो मैंने एज्यूम किया कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस लाइन ए बी. कंपोनेंट तोड़ा. सो वी ए डब्ल्यू कॉस अल्फा, वी ए डब्ल्यू साइन अल्फा. इसको भी तोड़ दिया. वी डब्ल्यू कॉस 45, वी डब्ल्यू साइन 45. सो ऑफ कोर्स इसको इधर जाना है तो ये वाला और ये वाला वेलोसिटी बैलेंस करना चाहिए. सो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड इनटू साइन अल्फा विल बी इक्वल टू दिस. बैलेंस करके मैंने अल्फा निकाला 30 डिग्री. Now what is the velocity of aircraft along AB? So, अगर हम बात करेंगे along AB, velocity of aircraft कितना हो जाएगा is equal to velocity of aircraft with respect to wind into cos alpha. Yes, wind into cos alpha plus velocity of wind into cos 45, cos of 45 degree. ये होगा ना. So velocity of aircraft कितना हो जाएगा. Well, aircraft with respect to wind I had is 400 and angle I had is 30 degree. So into what cos of 30 degree plus 200 root 2 by 1 by root. Is it okay? So this will get cancelled. So कितना हो जाएगा velocity of aircraft 400 into root 3 by 2 plus 200. So what will be the velocity of aircraft if I take 200 outside? Is it 1.732 plus of 1? So velocity of aircraft कितना हो जाएगा 200 into 2.732. बरोबर है क्या पॉइंट. Is it clear everyone? So इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कैलकुलेटर पे, if I do it 200 into 2.732, I am having 546.4. So velocity of aircraft मुझे मिल रहा है 546.4 kilometer per hour. This is the velocity of aircraft which I am having. Clear है point? अब क्या करेंगे. Already we know that speed is equal to good distance by time. So मेरे पास क्या था. Speed I had is 546.4 into the distance we had 1000 by time t. So 1000 by place कर देंगे values को 546.4. So what I am having 1000 divided by 546.4. Is it 1.83? 1.83. This is the final answer. Is it clear? वही कॉन्सेप्ट था बोट वाला, सेम चीज था, बस इसमें एयरक्राफ्ट के फॉर्म में दिया. समझ गया आंसर. कैलकुलेशन समझा सबको बेटा प्रॉपरली. Yes. कबीर चेक करना कुछ गड़बड़ किया रहेगा कैलकुलेशन में आपने.
गुड, फाइन। अच्छा, सर ने आपको एक फिंगर टिप दिया है, आप उस सब लोग उसको सॉल्व करोगे। काइनेमेटिक्स पूरा भी सॉल्व होना चाहिए विथ रिलेटिव एवरीथिंग, यू कैन बी एबल टू सॉल्व नाउ। सॉल्व करिए, डाउट्स पूरा कलेक्ट करके रखो, विल क्लियर दैट डाउट्स। और मुझे पूछो जो भी डाउट्स रहेगा उसमें। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझा ये पॉइंट प्रॉपरली? क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, फाइन। मयूरेश, जो सर ने आपको फिंगर टिप दिया है वो फिंगर टिप आप पूरा सॉल्व करोगे, अपने पास में सॉल्व करके रखो आपके पास। एंड प्लस जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो भी आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा, एक 2 मिनट और डिस्कस करते हैं, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई व्यू, अगर आप लोग सीरियस हो रिगार्डिंग JEE एंड इवन फॉर नीट, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, इफ यू गाइज आर वेरी सीरियस, और ऑब्वियसली 6 बजे अगर क्लास कर रहे हो तो आप सीरियस ही रहोगे, मेरा सजेशन है कि पर चैप्टर एटलीस्ट फॉर JEE 500 क्वेश्चंस एंड फॉर नीट अप्रॉक्सीमेटली 400 क्वेश्चंस के आसपास, 300 to 400 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। हमारे पास अभी टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा सा रेंज बड़ा रख रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस का सॉल्विंग कम करना पड़ेगा, कि ज़्यादा चैप्टर्स हमें करना है। सो अकॉर्डिंग टू माई व्यू, फॉर JEE एंड फॉर नीट इतना क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस में आपको कमांड हो जाएगा। राइट नाउ JEE में 2 फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है, एक मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। अभी के लिए मेरा सजेशन है कि सिर्फ आप मेंस लेवल के क्वेश्चन पे फोकस करो, डोंट गो फॉर द एडवांस क्वेश्चंस टिल नाउ। रीजन उसके पीछे है कि अभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम पक्का नहीं है, एडवांस में जाओगे तो उलझ जाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा और सॉल्व भी नहीं होगा और कंफ्यूज होगा और आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। तो पहले कॉन्फिडेंस बनाओ एंड फॉर दैट अटेम्प्ट ओनली मेंस क्वेश्चंस, मेंस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करो। नीट का भी करोगे तो चलेगा अभी के, बट आज के 1-2 महीने के बाद हमें इस पे भी काम करना है। बट फॉर नाउ आप सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चन पे फोकस करो। क्लियर? और ट्राई करो ऐसा, जैसे देखो पर डे अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हो, इफ यू सॉल्व 20 क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस पर डे, तो वीक में 7 दिन होते हैं, 140 क्वेश्चंस आपका एक वीक में खत्म होता है। एंड 20 क्वेश्चंस मेंस लेवल का सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर यू विल टेक। सेम गोज फॉर नीट, तुम्हें तो और कम टाइम लगेगा। अगर आप 20 क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करते हो तो 7 days we will be able to solve 140 क्वेश्चन, which is more than enough। सोचो 2 वीक में ही आप 280 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना? ऐसे खुद को प्लान करो बेटा और एग्जीक्यूट करो, सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा, एग्जीक्यूट करो उसको, तभी बात बनेगी। एंड बी वेरी वेरी सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रहोगे तभी रिजल्ट आएगा, सिस्टमेटिक नहीं रहोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ लिया और दूसरा दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। इफ यू स्टडी ओनली फॉर 4 hours, बट डू इट एवरी डे। 4 घंटे ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ब्रेक करके नहीं। इज इट क्लियर? सो फिंगर टिप सॉल्व करिए, जो डाउट आएगा कलेक्ट करके रखो, मुझे व्हाट्सअप कर दो। हो सकता है मैं उसी दिन रिप्लाई दे दूं, अगर नहीं दिया तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो,